अस्सलामुअलैकुम हमारी किचन क्वीन, कैसी हैं आप लोग। आज मैं आप सबके लिए बहुत ही मज़ेदार और एकदम क्रिस्पी दो स्नैक्स की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना भी बहुत आसान है और एकदम बेसिक सी चीज़ों के साथ में हम इसे बनाएंगे जो हमारे किचन में ही अवेलेबल होगा। तो बिल्कुल भी आप लोगों को फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। हम जो समोसा बनाएंगे ना, उसका शीट भी हम घर के अंदर ही तैयार करेंगे, तो आपको बाजार से भी कोई भी चीज़ लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो एक मैं स्नैक्स बनाऊंगी, वो है समोसा, चिकन समोसा, और दूसरी रेसिपी है वो है हमारे हाफ मून की रेसिपी। तो आप यहाँ देख सकती हैं हाफ मून भी हमारा बहुत ही क्रिस्पी मज़ेदार सा बनकर तैयार हुआ है। अगर आपने एक बार बनाया ना, तो आपके घर में पूरे रमज़ान इसकी डिमांड रहने वाली है। आप इसे एज ए स्नैक शाम की चाय के साथ भी बनाकर सर्व कर सकती हैं। आपके घर में बच्चे बड़े सभी की ना ये फेवरेट होने वाली है। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी फरहा और रेसिपी विद फरहा व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और इसकी सबसे अच्छी बात मैं आप सभी के साथ शेयर करती चलूँ, ये मेक एंड फ्रीज रेसिपी है, यानी कि आप इसे एक बार बनाकर महीनों के लिए स्टोर करके भी आप इसे रख सकती हैं। तो चले सबसे पहले हम चलते हैं हाफ मून की तैयारी के लिए। तो यहाँ पे हमने लिया है एक फ्राई पैन में हम डालेंगे 2 बड़ा चम्मच के करीब तेल, और इसमें हमने एक मीडियम साइज का प्याज लिया है और इसे इस तरह से छोटे छोटे पीस में काट करके हमने डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पे हम डाल देंगे 4 से 5 हरी मिर्च, जिसे हमने छोटे छोटे पीस में काट करके ले लिया है। आप चिली आपके हिसाब से कम ज़्यादा आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकती हैं। अब इसे हल्का सा हम यहाँ पे थोड़ा सा हम यहाँ पे चला लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमने 1 बड़ा चम्मच के करीब डाल दिया है बटर। अगर आपको बटर नहीं डालना है तो आप इसकी जगह पे 1 बड़ा चम्मच एक्स्ट्रा तेल ऐड कर सकती हैं। तो यहाँ देखिए प्याज को हमने थोड़ा सा सॉफ्ट किया है, बहुत ज़्यादा हमें इसे यानी कि पकाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे हमने लिया है 250 ग्राम के करीब चिकन को हमने इस तरह से छोटे छोटे पीस में काट लिया है और उसके बाद हमने इसे धो लिया था। तो अभी यहाँ पे हम ऐड कर देंगे चिकन, और साथ में ही हम यहाँ पे ऐड कर देंगे लहसुन का पेस्ट। 1 टीस्पून के करीब हम डाल देंगे यहाँ पे लहसुन का पेस्ट। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को आज की रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करें, और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दिया करें। उससे क्या होगा कि मेरी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप लोगों तक पहुंच जाया करेगी। तो यहाँ देखें, लहसुन और चिकन के साथ में हम इसे अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद 4 से 5 मिनट के लिए हम इसे ढक करके मीडियम फ्लेम पे पका लेंगे। तो यहाँ देखिए 4 से 5 मिनट हमारे हो गए हैं। अभी चिकन में थोड़ा थोड़ा हमें पानी दिख रहा है ना, तो बस इसी स्टेज पे हम यहाँ पे 2 टीस्पून के करीब हम डाल देंगे मैदा, और मैदे को ना थोड़ा सा हम भून लेंगे ताकि इसके अंदर जो भी कच्चापन होगा ना वो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन फ्लेम हमारा यहाँ पे लो होगा। तो यहाँ देखें हमने अच्छे तरीके से चिकन के साथ में मैदा को मिक्स कर लिया है। अभी यहाँ पे हमने ले लिया है ग्रीन पेपर, यानी कि शिमला मिर्च। मैंने 3 कलर की ली है, लेकिन आपके पास जो अवेलेबल हो, जो आपको आसानी से मिल जाए, आप उसका इस्तेमाल कर लेंगी। तो लगभग 1 से 2 शिमला मिर्च आपके हिसाब से कम ज़्यादा कर सकती हैं। यहाँ पे हमने 2 शिमला मिर्च ले लिया है और तीनों को इस तरह से हमने छोटे छोटे पीस में काट लिया है। तो अभी ये ऐड कर देंगे हम, और अभी इन सभी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से हम यहाँ पे मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, सब्जी आपके हिसाब से कोई और चीज़ आपको यहाँ पे ऐड करनी हो, जैसे मटर हो गया पीस, तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकती हैं। अभी यहाँ देखिए हमने इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है, और ये टोटली ऑप्शनल है। स्वीट कॉर्न आती है ना बॉयल वाली, वो है, लेकिन ये टोटली ऑप्शनल है, 1 कप के बराबर है। तो अगर आपको ये डालनी है तो आप डालें, अदरवाइज आप इसे भी स्किप कर सकती हैं। उसके बाद यहाँ पे हमने ले लिया है सॉल्ट आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे डालें। 1 टीस्पून के करीब हमने डाल दिया है नमक, और ये है कुटी हुई लाल मिर्च 2 टीस्पून के करीब। यहाँ पे इसकी जगह पे आप चिली पाउडर भी इस्तेमाल कर सकती हैं। 1 टीस्पून के करीब भी हम डाल देंगे यहाँ पे काली मिर्च का पाउडर या फिर कुटी हुई लाल मिर्च। और ये है हमारा 1 कप के बराबर दूध। अभी यहाँ पे हम 1 कप दूध डालेंगे, और ये फ्लेम हमारा यहाँ पे अभी लो होगा, और इन सभी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से हम यहाँ पे मिक्स करेंगे। अभी हमने 1 कप ही डाली है, लेकिन अगर आगे हमें लगेगी तो फिर हम और ऐड कर लेंगे। तो इन सभी चीज़ों को लो फ्लेम पे हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे।
तो यहाँ देखिए ये हमें अभी थोड़ा गाढ़ा लग रहा है, तो अभी यहाँ पे मैं ना आधा कप के बराबर और मैं ऐड कर दूंगी। आप कोई भी कटोरी ले लें या फिर कोई कप का मेजरमेंट भी ले सकती हैं, चाय की कप भी आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकती हैं। तो देखिए यहाँ आधा कप हमने और यहाँ पे ऐड कर दिया है। अभी इन सभी चीज़ों को मीडियम फ्लेम पे हमें बॉईल आने तक हमें इसे पकाना है। हमें ना इसका टेक्सचर एकदम क्रीमी जैसा रखना है, यानी कि हमें इसको ना बहुत ज़्यादा सुखाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम बहुत सुखा देंगे ना तो फिर हम मेरी फीलिंग में वो बहुत अच्छा सा टेस्ट नहीं आएगा। तो यहीं पे हम ऐड कर देंगे 1 टीस्पून के करीब ऑरिगेनो या फिर मिक्स हर्ब्स, लेकिन ये भी टोटली ऑप्शनल है। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे भी स्किप कर सकती हैं। और यहाँ पे हम ऐड कर देंगे 1 बड़ा चम्मच के करीब मायोनीज। ये भी ऑप्शनल है, अगर आपको इसका टेस्ट अच्छा लगता हो या फिर आपके पास अवेलेबल हो तो आप ऐड करें, अदरवाइज आप इसे भी स्किप कर सकती हैं। तो यहाँ देखिए हमने इसे बहुत अच्छे तरीके से चलाते हुए पका लिया था। अब ये बिल्कुल डन है। तो यहीं पे हम ऐड कर देंगे 1 मुट्ठी के बराबर हरा धनिया। आप इसका टेक्सचर यहाँ पे देख सकती हैं, ये बिल्कुल क्रीमी जैसा है। बस इसी स्टेज पे आपको यहाँ पे स्टोव को बंद कर देना है, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद थोड़ा और सूख जाएगा। और इसे हम कोई भी बड़ा सा बर्तन में निकाल लेंगे और कम्प्लीटली हम इसे ठंडा होने देंगे। तो चलिए इसे रखते हैं हम साइड पे और आते हैं हम इसके डो की तरफ। इसके लिए हमने कोई भी बड़ा सा कढ़ाई या फिर फ्राई पैन लेना है और इसमें हम डालेंगे 3 कप यहाँ पे पानी। कोई भी एक ही कप का मेजरमेंट रखें, कटोरी भी आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकती हैं। और इसी में हम डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। आपके टेस्ट के हिसाब से डालें। हमने यहाँ पे 2 छोटा चम्मच के करीब डाला है। मैंने यहाँ पे क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा बनाई है, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे फीलिंग के हिसाब से मैं आपको मेजरमेंट बता रही हूँ। और 3 टीस्पून ही हम डालेंगे यहाँ पे विनेगर। अगर आपके पास विनेगर ना हो तो नींबू का रस भी इस्तेमाल कर सकती हैं। जितना हम पानी लेंगे उतना ही हम यहाँ पे मैदे का इस्तेमाल करेंगे। और 3 बड़ा चम्मच हम डालेंगे बटर। अगर आपके पास बटर ना हो या फिर बटर का इस्तेमाल ना करना चाहती हो तो इसकी जगह पे घी का इस्तेमाल भी कर सकती हैं और आप यहाँ पे तेल का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। तो अभी यहाँ पे इन सभी चीज़ों को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और टेस्ट के लिए थोड़ा सा डाल देंगे 1 टीस्पून के करीब काली मिर्च का पाउडर। और इसमें हल्का सा हम यहाँ पे बॉईल आने देंगे। जब जैसे ही इसमें बॉईल आ जाए तो हम फ्लेम को एकदम लो कर देंगे या फिर आप बंद भी कर सकती हैं। और इस यहीं पे डाल देंगे एक ही बार में 3 कप के बराबर, जितना हमने पानी लिया था तो 3 कप ही हम यहाँ पे डाल देंगे मैदा। और जैसे ही आप मैदा डालेंगे इसे बहुत फास्ट आपको यहाँ पे चलाना है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे स्टोव को बंद कर दें या फिर आप एकदम लो कर दें और फास्ट आप इसे जल्दी जल्दी चलाएं। अगर जल्दी नहीं चलाएंगी ना तो फिर इसके अंदर एक गाठी सी बन जाएगी। तो बहुत अच्छे से फास्ट आपको ना इसे चलाते हुए रहना है और ये अपने आप ही एक डो की फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ देखिए हमारा जो है ना ये डो की फॉर्म में आ गया है इस तरह से। अभी यहाँ पे हमने फ्लेम को लो कर दिया है और इसी जगह पे हम यहाँ पे हल्का सा इसे चलाते हुए यहाँ पे हम स्टोव को बंद कर देंगे, क्योंकि हमारा डो बिल्कुल परफेक्ट तैयार है। एकदम रोटी जैसा ही हमारा डो होगा। तो यहाँ पे इसे मैं ना ढक देती हूँ, थोड़ा सा हल्का सा हम इसे ठंडा होने के लिए यहाँ पे ढक करके छोड़ देंगे। तो यहाँ देखिए हमारा डो जो है ना वो हल्का ठंडा हो गया है। बहुत ज़्यादा भी हमें ठंडा नहीं करना है और बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं रखना है। इतना आप इसे ठंडा कर लें कि आप इसे हाथ से टच कर सकें और इसे हैंडल कर सकें। तो आप यहाँ तो कोई बड़ा सा परात ले लें इसे इस तरह से मसलने के लिए, या फिर आप काउंटर के ऊपर भी इस तरह से मसल सकती हैं। जैसे हम आटा गूंथते हैं ना, बस उसी तरह से बहुत अच्छे तरीके से आपको यहाँ पे इसे मसलना है। ये स्टेप आपको ना ज़रूर करना है। आप यहाँ देख सकती हैं इसके अंदर कितना अच्छा सा एक सॉफ्टनेस जैसा आ गया है। बहुत अच्छे से हमारा जो डो है ना वो टूट गया है। आप यहाँ पे देख सकती हैं बहुत अच्छी सी इसके अंदर सॉफ्टनेस से आ गई है। अभी हम यहाँ पे इसको ढक करके रखेंगे साइड पे। आप इसे ना ढक करके ही रखें, खुला ना छोड़े, नहीं तो फिर इसके ऊपर एक हार्ड सी परत सी जम जाएगी। उसके बाद यहाँ देखें हमने यहाँ पे एक सैलरी तैयार करनी है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे 2 बड़ा चम्मच लिया है कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर की जगह पे आप यहाँ पे मैदे का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अभी इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका बहुत ही पतला सा हमें ना घोल तैयार करना है। वो इसका मैं कंसिस्टेंसी में आगे आपको यहाँ पे चेक कराऊंगी। देखें ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए, हमें ना इसको पतला ही रखना है। और इसी में ऐड कर देंगे थोड़ा सा 1/2 टीस्पून के करीब नमक, ताकि इसके अंदर टेस्ट आ जाएगा। उसके बाद यहाँ देखिए आते हैं हमारे डो की तरफ। छोटा छोटा हम इस तरह से इसका
और जैसे हम पूरी वगैरह बनाते हैं ना, तो उसी हिसाब से हम छोटा छोटा यहाँ पे इसका हम पेड़ा लेंगे और इस तरह से गोल करके इसका एक छोटा छोटा पूरी के साइज़ में हम इसे बेल लेंगे। तो इसी तरह से आपको छोटे छोटे पोर्शन लेने हैं और इस तरह से गोल करना है, और जैसे हम पूरियाँ वगैरह बेलते हैं ना, बस उसी साइज़ में आपको ले आनी है। तो यहाँ देखिए ये थोड़ा हमारा थिक होगा, हमें इसको बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, नहीं तो उससे क्या होगा, जब हम इसमें भरेंगे फिलिंग तो हो सकता है ये फट जाए, तो इसीलिए आपको थोड़ा मोटा रखना है। अभी यहाँ पे कोई भी कटोरी ले ले स्टील की, या फिर कोई ग्लास ले ले, या कोई सा ढक्कन ले ले, और उसके हिसाब से आप यहाँ पे इस तरह से रोटी बनाने के बाद इस तरह से आप इसको काट ले। देखें यहाँ कोई सा भी आप यहाँ पे साइज़ रख सकती हैं आपके हिसाब से, लेकिन छोटी वाली कटोरी या फिर ग्लास है ना, इसका परफेक्ट साइज़ होगा। अभी इसके बीच में 1 टीस्पून के करीब हम यहाँ पे डालेंगे फिलिंग। आप फिलिंग इतनी डालें कि ये बाहर ना आए, बस बीच में ही रहे, और इसे चारों तरफ इस तरह से फिंगर की मदद से, उंगलियों की मदद से अच्छे से हम इसको दबा देंगे, बहुत अच्छे से हम इसको सील कर लेंगे। देखें यहाँ अभी इसे ट्रे या फिर किसी भी प्लेट वगैरह में रखते हुए चली जाएं। उसके बाद यहाँ देखिए मैं आपको ग्लास से भी काट के दिखा दे रही हूँ। ग्लास भी इसका ना परफेक्ट साइज़ है, तो आप ग्लास से भी बनाएंगे ना तो बहुत अच्छा इसका मीडियम साइज़ बनकर तैयार होगा। अभी इसी तरह से फिलिंग हम बीच में डालेंगे, बहुत ज़्यादा आप यहाँ पे फिल ना करें, नहीं तो हो सकता है ये बाहर भी आ जाएगा। और अच्छे से आपको ना चारों तरफ से इसे सील करना है, चिपकाना है फिंगर की मदद से। अभी यहाँ पे मैं ना आपको जो इसका बनाने वाला आता है, जिसे हम हाफ मून बनाते हैं ना, मैं उससे आपको यहाँ पे बनाकर दिखा रही हूँ। देखें इसी तरह से हम सेम इसका इस तरह से रोटी बनाएंगे छोटा छोटा, और ये इस तरह का मेकर भी आता है। तो आपकी मर्जी है, आप चाहें तो यहाँ पे हाथों की मदद से बना ले, या फिर आप चाहें तो इस तरह से हाफ मून का जो मेकर आता है उससे भी आप इस तरह से दबा करके, हल्का सा आप दबाएंगे ना, तो जो इसका एक्स्ट्रा ये है मतलब चपाती है वो बाहर निकल जाएगा इसके डो, और फिर इसको हम बाद में रीयूज कर लेंगे। बाद में इस तरह से हम इसको इसी तरह से फिर इसका हम लोई बना लेंगे, यानी कि इसका पेड़ा, और फिर से हम इसको इस तरह से इस्तेमाल कर लेंगे। तो यहाँ देखिए हमने सभी को बनाकर इस तरह से तैयार कर लिया है। और भी यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे ब्रेड क्रम्ब। ये हमारा फ्रेश वाला ब्रेड क्रम्ब है। आप चाहें अगर फ्रेश वाला इस्तेमाल करना चाहे तो उसका इस्तेमाल कर सकती हैं, या फिर आप चाहें तो इसे सुखा करके भी इस्तेमाल कर सकती हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, एक एक हम अपना हाफ मून लेंगे और हमने जो सैलरी बनाकर तैयार की थी उसमें डीप करेंगे, और उसके बाद हम इसे बहुत अच्छे तरीके से ब्रेड क्रम्ब करेंगे, यानी कि ब्रेड क्रम्ब के साथ इसको बहुत अच्छे से कोट कर लेंगे इस तरह से। देखें यहाँ, तो इसी तरह से हमने ना सारे हाफ मून को अपनी सैलरी में डीप करना है, और इसका जो भी एक्स्ट्रा होगा उसे निकाल लेना है, और उसके बाद हम इसे ब्रेड क्रम्ब में इस तरह से अच्छे से कोट कर लेंगे। ब्रेड क्रम्ब बनाने के लिए आप फ्रेश वाला कोई भी या फिर 1-2 दिन का बचा हुआ ब्रेड ले और उसे मिक्सी में चला देंगी ना, तो बहुत आराम से आपका ब्रेड क्रम्ब बनकर तैयार हो जाएगा। तो यहाँ देखिए हमारे सारे हाफ मून इस तरह से बनकर तैयार है। अभी आप इसको अगर डीप करना चाहती हैं, स्टोर करना चाहती हैं, तो ट्रे के साथ में ही ओवरनाइट के लिए आप इसे छोड़ देंगी। उसके बाद चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। यहाँ देखें मैं आपको कुछ हाफ मून इस तरह से फ्राई करके भी मैं दिखा दे रही हूँ। इसे हम मीडियम फ्लेम पे हल्का मतलब इस तरह से गोल्डन कलर आने देंगे, तब तक हमें इसे अलट पलट करके इसे फ्राई करना है। देखें यहाँ, तो यहाँ देखिए हमारा बहुत ही मज़े का क्रिस्पी हाफ मून बनकर तैयार है। हमारा तेल है ना वो बहुत ज़्यादा ना ही गर्म होना चाहिए और ना ही ठंडा होना चाहिए। अभी इसे आप चटनी के साथ या फिर टमेटो सॉस के साथ भी आप इसे सर्व कर सकती हैं। देखें यहाँ, अभी ये हमारे नेक्स्ट डे की वीडियो है। इसे हमने ओवरनाइट के लिए फ्रीज में छोड़ दिया था, यानी कि फ्रीज़र में। अभी हम इसे कोई भी जीपर प्लास्टिक में या फिर आप इसे कोई भी एयर टाइट कंटेनर में इस तरह से डाल करके और इसे फ्रीज करके आप इसे स्टोर करके रख सकती हैं। तो फ्रेंड्स, अगर रेसिपी आप लोग को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करते चलेंगी। उसके बाद हमारी यहाँ पे नेक्स्ट रेसिपी है चिकन समोसा की रेसिपी। तो ये भी बहुत मज़े की क्रिस्पी बनकर तैयार होती है। तो चलते हैं हम इसे बनाने के लिए। यहाँ पे हमने ना 500 ग्राम के करीब हमने ले लिया था चिकन, और चिकन को हमने मिक्सी ग्राइंडर में या फिर आप इसे चॉपर में डाल करके इस तरह से कीमा बना लेंगी। बहुत ही आसानी से इसका कीमा बनकर तैयार हो जाता है। और इसे अब यहाँ पे हम फ्राई पैन में डालेंगे या फिर कोई भी कढ़ाई वगैरह का आप इस्तेमाल कर सकती हैं। और यहीं पे आप डाल देंगे आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। हमने यहाँ पे 2 टीस्पून के करीब डाल दिया है नमक। और अभी यहाँ पे इन सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे, चिकन और नमक को।
और यहाँ पे हमें ना पकाने के लिए कोई भी एक्स्ट्रा पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ये चिकन अपना खुद ब खुद जो भी पानी रिलीज़ करेगा ना उसमें ही हम इसे बहुत अच्छे से पका लेंगे, क्योंकि चिकन है तो इसे पकने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। तो 4 से 5 मिनट के लिए हम इसे मीडियम फ्लेम पे इस तरह से ढक करके हम पका लेंगे। और इसे बीच बीच में हम इसे चलाकर देख भी लेंगे, खोल करके देखें यहाँ इसका खुद का पानी ये रिलीज़ हुआ है। हमने इसमें कोई भी पानी एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया था। अभी इसे स्पून की मदद से अच्छे से हम इसे इस तरह से तोड़ते हुए चलाते हुए हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम हमने यहाँ पे अभी मीडियम रखा हुआ है। चिकन है तो इस तरह से ये थोड़ा सा गाढ़े हो जाती है, लेकिन आप इसे बहुत अच्छे से चलाती रहेंगी ना तो ये आराम से ये टूट जाएगा इस तरह से। ये देखें अभी इसमें थोड़ा सा हमें पानी लग रहा है तो हम इसे और ढक करके पका लेते हैं 4 से 5 मिनट के लिए। देखें यहाँ पे अभी पूरा पानी यहाँ पे सूख गया है, बिल्कुल भी हमें कीमे के अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं चाहिए। देखें आप यहाँ बिल्कुल भी पानी यहाँ पे नहीं है। तो अभी यहाँ पे इस तरह से हम चलाते हुए इसे अच्छे से तोड़ लेंगे और इसे हम गैस को बंद कर देते हैं और ठंडा होने देंगे। उसके बाद यहाँ पे हम ले लेंगे प्याज को हमें ना एकदम बारीक चॉप करना है, नहीं ज़्यादा बारीक होना चाहिए और ना ही ज़्यादा मोटा, बस मीडियम हल्का हम इसे चॉप करेंगे। आप यहाँ पे चाहे तो चॉपर का इस्तेमाल कर ले या फिर आप चाहे तो इसे नाइफ की मदद से भी इसे आप चॉप कर सकती हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे चॉपर का इस्तेमाल किया है। तो देखें यहाँ इस तरह का हमारा प्याज होना चाहिए। अभी हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। आप अगर हाथ से भी इसे चॉप करेंगे ना तो बहुत आसानी से ना ये चॉप हो जाती है। तो चलिए प्याज तो हमारा हो गया है और उसके बाद हम इसे रखते हैं साइड पे और चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। यहाँ पे हमने ना एक बड़ा सा फ्राई पैन लिया है और फ्राई पैन में हम डाल देंगे यहाँ पे प्याज हमारा 500 ग्राम है। जितना हमने चिकन लिया था उतना हमारा प्याज है। और अभी यहाँ पे हाई फ्लेम पे हम प्याज को हल्का सा हम यहाँ पे इसको भूनेंगे। जितना भूनेंगे जितना इसके अंदर पानी होगा ना वो इसके अंदर सूख जाए। बहुत ज़्यादा हमें इसका कोई कलर वगैरह चेंज नहीं करना है। देखें यहाँ बस इसका जो भी पानी होगा उसे हमें सुखा लेना है। देख सकती हैं अभी हमने कोई तेल नहीं डाला था। इस तरह से क्या होता है कि हमारे प्याज का जो पानी होता है ना वो बहुत जल्दी सूख जाता है। फिर तेल डालने के बाद इसके अंदर कोई पानी नहीं रिलीज होता है। तो देखें अभी यहाँ पे हमने 1/4 कप के बराबर हमने डाल दिया है तेल आपके हिसाब से आप कम ज़्यादा भी कर सकती हैं। और 1 टीस्पून हम डाल देंगे ज़ीरा को हल्का सा हम यहाँ पे हल्का सा हम तड़कने देंगे। फ्लेम हमने यहाँ पे अभी लो कर दिया था। और उसके बाद यहाँ पे अच्छे तरीके से तेल के साथ में हम कुछ सेकंड के लिए प्याज को हम पका लेंगे। देखें यहाँ प्याज का कलर हमें बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है, सिर्फ हमने जब पानी इसका था ना उसे हमने सुखाया है बस। तो यहाँ देखिए प्याज हमारा बिल्कुल परफेक्ट तैयार है। तो अभी यहीं पे हम ऐड कर देंगे 1 बड़ा चम्मच के करीब लहसुन का पेस्ट और 1 बड़ा चम्मच ही हम डाल देंगे यहाँ पे अदरक का पेस्ट और 2 बड़ा चम्मच के करीब डालेंगे क्रश किया हुआ हरी मिर्च, या फिर आप चाहें तो पेस्ट का भी इस्तेमाल कर सकती हैं या फिर इसको बारीक काट करके भी इस्तेमाल कर सकती हैं। और तीखा आपके हिसाब से आप कम ज़्यादा भी कर सकती हैं। और अब इन सभी चीज़ों को 1 मिनट के लिए यहाँ पे मीडियम फ्लेम पे हम भून लेंगे ताकि अदरक लहसुन का जो भी कच्चापन होगा ना वो ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ देखें हमने इसे बहुत ही अच्छे तरीके से इसे भून लिया था और मिक्स भी कर लिया है। अभी यहीं पे हम ऐड कर देंगे चिकन का कीमा जिसे हमने उबाल करके रखा था। इसे अपना हाथ से इस तरह से हल्का हल्का इस तरह से मसल लेंगी ना तो ये बहुत अच्छे से इस तरह से बारीक हो जाएगा। तो क्योंकि जब हम इसे बॉईल किए थे ना तो ये इसका गांठे जैसा हो गया था, तो अब हाथ से इस तरह से मसल लेंगी ना तो इस तरह का ये हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे कीमे को साथ में प्याज के साथ में कुछ सेकंड के लिए हम यहाँ पे भून लेंगे, थोड़ा सा चलाते हुए अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। फ्लेम हमारा यहाँ पे अभी भी मीडियम होगा क्योंकि हो सकता है ये नीचे लग ना जाए, तो इस चीज़ का आपने ना यहाँ पे ध्यान रखना है। तो यहाँ देखिए हमने इसे बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करते हुए चला लिया है। अभी हम यहाँ पे कुछ सूखे मसालों का इस्तेमाल करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे हमने कुटी हुई लाल मिर्च ली है 1 टीस्पून के करीब। ये आपके हिसाब से कम ज़्यादा कर सकती हैं और यहाँ पे आप चाहें तो इसका पाउडर भी चिली का इस्तेमाल कर सकती हैं। और 1 टीस्पून ही हम डाल देंगे भुना हुआ जीरे का पाउडर। 1 टीस्पून ही हम डाल देंगे कुटी हुई काली मिर्च या फिर काली मिर्च का पाउडर। और 1 टीस्पून डाल देंगे गरम मसाला पाउडर।
और टेस्ट के हिसाब से आप यहाँ पे नमक डालेंगी, क्योंकि हमने चिकन के कीमे में भी नमक डाला था। तो सिर्फ हमने जो प्याज ऐड किया है ना, उसके हिसाब से आपको यहाँ पे नमक डालना है। हमने हाफ टी स्पून के करीब नमक डाल दिया है। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से भूनते हुए हम चलाते हुए इसे पका लेंगे मीडियम फ्लेम पे 1 मिनट के लिए। तो यहाँ देखेंगे आप कीमे का जो है ना कलर वो बिल्कुल चेंज हो गया है। हम कीमे को थोड़ा सा भून लेते हैं ना, तो इसके अंदर टेस्ट बहुत ही मज़े का आ जाता है। तो थोड़ा थोड़ा अपना मसाले डाल करके इस तरह से ज़रूर भून लीजिएगा। तो यहाँ देखें हमारा चिकन का कीमे का कलर जो है वो बिल्कुल अलग हो गया है, क्योंकि हमने इसके अंदर मसाले डाले हैं। तो अभी यहाँ पे ये बिल्कुल परफेक्ट हमारा तैयार है। तो यहाँ पे हम इसके ऊपर हल्का सा चलाने के बाद डाल देंगे खूब अच्छी क्वांटिटी में हरा धनिया। और यहाँ पे आप ना एक बार नमक ज़रूर टेस्ट कर ले। अगर आपको यहाँ पे कम लगेगा ना तो आप यहाँ पे ऐड कर सकती हैं। तो 1 मुट्ठी भर के हमने यहाँ पे डाल दिया है हरा धनिया कटा हुआ। आप चाहे तो यहाँ पे पुदीने का भी इस्तेमाल कर सकती हैं, हरा पुदीना। और अभी यहाँ पे इसे अच्छे तरीके से हम चला लेंगे। और चलाने के बाद अभी हम इसको गैस को बंद करके इसे ठंडा होने देंगे और इसे हम निकाल लेंगे कोई भी बर्तन में, ताकि ये ठंडा हो जाए। और इधर ये ठंडा होगा, इधर हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। यहाँ पे हम बनाएंगे समोसा पट्टी, यानी कि समोसा शीट। तो आप चाहें तो समोसा शीट मेरी तरह घर पे ही बना सकती हैं, या अगर आप चाहें तो इस बाजार वाले समोसे शीट का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अगर आप बाजार वाला समोसा शीट इस्तेमाल कर रही हैं तो आप इस प्रोसेस को स्किप कर सकती हैं। तो यहाँ पे हमने लिया है 1 केजी मैदा और इसमें हमने डाला है 1 टीस्पून के करीब नमक। लेकिन आपको यहाँ पे क्वांटिटी ज़्यादा लग रही होगी, तो मैंने यहाँ पे डबल क्वांटिटी बना रही हूँ, क्योंकि हमें किसी और रेसिपी के लिए भी यहाँ पे बनाना था, इसलिए मैंने डबल क्वांटिटी ली है। लेकिन हमने जितना कीमा लिया था ना, उसके हिसाब से मैं आपको यहाँ पे क्वांटिटी बता रही हूँ। और यहाँ पे नॉर्मल पानी डालते हुए, थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम इसका बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम सा डो तैयार कर लेंगे। जैसे हम रोटी बनाने के लिए डो बनाते हैं ना, बस उसी तरह का हमें यहाँ पे डो चाहिए। लेकिन थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम इसका डो बनाएंगे। तो यहाँ देखिए इस तरह का हमने डो बनाकर तैयार कर लिया है। अभी इसे बहुत ही अच्छे तरीके से हमें इस तरह से मसलना है इसको। आप चाहें तो इसे कोई भी बड़े से परात में इस तरह से मसल सकती हैं, तोड़ सकती हैं, या फिर आप इसको ना काउंटर के ऊपर डाल करके भी बहुत अच्छे से आपको ना इसे तोड़ना है। जैसे हम आटा गूंथते हैं ना रोटी के लिए, बस उसी तरह से हमें इसको मसल के अच्छे से तोड़ना है, ताकि हमारी डो जो है वो सॉफ्ट भी हो जाएगी। और जब हम इसका शीट बनाएंगे ना, तो ये बहुत ही मुलायम बनकर तैयार होगा। तो यहाँ देखें बस इसी तरह का हमें ना डो चाहिए, एकदम सॉफ्ट सा। आप देख सकती हैं तोड़ने के बाद ना ये बहुत ही अच्छा सा सॉफ्ट हमारा ये डो बनकर तैयार है। बस इसी तरह का हमें यहाँ पे सॉफ्टनेस चाहिए, जैसा कि आप देख सकती हैं। तो अभी यहाँ पे हम हाथों में थोड़ा थोड़ा सूखा मैदा लगाएंगे और एक इसका लोई बनाएंगे। जैसे हम रोटी के लिए लोई बनाते हैं ना, इसका पेड़ा तैयार करते हैं, तो छोटे छोटे पोर्शन में हमें इस तरह से लेना है डो को, और इस तरह से गोल करके हम इसका एक लोई बना लेंगे, जैसे हम रोटी के लिए तैयार करते हैं, बस उसी तरह का। देखिए यहाँ इसका साइज़ आप देख सकती हैं, सेम रोटी के साइज़ में ही होगा। तो इसी तरह से हम एक एक करके बनाते हुए किसी भी बर्तन में हम इसे डालते हुए चले जाएंगे। लेकिन जो मैं बना रही हूँ ना, तो ये डिपेंड करता है कि आपका तवा कितना बड़ा है, उसी हिसाब से आपको यहाँ पे लोई लेनी है। अगर आपका तवा मेरी साइज़ का होगा, जो जिस साइज़ में हम बना रहे हैं, तो आपको इस साइज़ का लोई लेना है। लेकिन अगर आपके तवे जो है वो जो नॉर्मल तवा आता है जिस पे हम रोटी बनाते हैं, तो इससे आप थोड़ा छोटा लोई लेंगी। तो यहाँ देखें हमने सभी को बनाकर इस तरह से तैयार कर लिया है। अभी इसके ऊपर हम थोड़ा सा सूखा मैदा डस्टिंग कर देंगे, ताकि ये एक दूसरे में चिपके नहीं। और इसके ऊपर ना हम ढक्कन डाल देंगे, ताकि इसके ऊपर एक लेयर सी जो जम जाती है ना, वो ना जमे। तो चलिए अभी यहाँ पे हम थोड़ा सा सूखा मैदा डस्टिंग करेंगे काउंटर के ऊपर, या फिर आप इसे बेलन चौकी पे भी आराम से बेल सकती हैं। और एक एक अपना पेड़ा लेंगे और इसे इस तरह से हम बेलते हुए चले जाएंगे। जैसे हम पूरी का साइज देते हैं ना, बस उसी तरह से हमें ना इसको बेलते हुए चले जाना है, देख सकती हैं। बस इसी तरह से एक एक करके हम सारी रोटियां इस तरह से इसी साइज में हम बेल लेंगे। तो चले यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सूखा मैदा ज़रूर लगाते चली जाएं, ताकि ना नीचे ये आपके लगे नहीं। तो इसी तरह से हम नीचे थोड़ा थोड़ा मैदा डालते हुए
इसको बेलते हुए चले जाएंगे। और जब भी आप इसे बेले और नीचे रखें ना तो थोड़ा सा मैदा ज़रूर डस्टिंग कर लें ताकि ये चिपके नहीं, इस तरह से। तो चलें इसी तरह से हम ना सारी रोटियां इसी साइज़ में हम बेल करके तैयार कर लेते हैं। और अगर रोटी थोड़ी बड़ी या छोटी होगी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखें यहाँ हमने सभी रोटियों को इस तरह से बेल करके तैयार कर लिया है। अभी इसके ऊपर हम बहुत ही अच्छे तरीके से चारों तरफ फिंगर की मदद से या फिर ब्रश की मदद से तेल लगाएंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से आपको लगाना है, यानी कि कहीं पे भी आपने ना ऐसा नहीं है कि बिना तेल के छोड़ना है। चारों तरफ घुमाते हुए फिंगर को इस तरह से आपको ना तेल लगा लेना है। तेल लगाने से ही हमारे जो शीट है ना वो एक दूसरे से अलग होंगे। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि अच्छे तरीके से तेल लगी होनी चाहिए। उसके बाद तेल लगाने के बाद यहाँ पे हम इसके ऊपर सूखा मैदा डस्टिंग करेंगे चारों तरफ एकदम अच्छे तरीके से। बहुत ही अच्छे तरीके से हमें चारों तरफ मैदा डस्टिंग करना है। मैदा और तेल हम लगाएंगे ना, उसकी वजह से ही हमारे शीट सॉफ्ट भी होंगे और वो एक दूसरे से अलग भी होंगे। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। यहाँ देखें हमने सभी पे बहुत अच्छे से मैदा डस्टिंग कर दिया है। और अभी हमें क्या करना है, इस तरह से एक एक रोटियां हम उठाएंगे जो हमने अपनी रोटी बेल कर रखी है और दूसरी के ऊपर हम डालते हुए चले जाएंगे इस तरह से। देखें यहाँ बहुत ही आसानी से यहाँ पे आप उसे उठा करके इसके ऊपर डाल सकती हैं। और ध्यान ये रखना है कि जिस भाग में हमने तेल और मैदा लगाया था ना वो वाला भाग हमारा अंदर की तरफ जाएगा और जो नीचे वाला भाग है वो हमारा ऊपर की तरफ आएगा। इस तरह से देख सकती हैं आप। तो इसी तरीके से हम एक एक रोटियां दूसरी के ऊपर रखते हुए चले जाएंगे। तो हमारे एक शीट में अभी यहाँ पे 2 शीट बनकर तैयार है, यहाँ देख सकती हैं। अभी इसके ऊपर फिर से हम वही सेम चीज़ करेंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से चारों तरफ अपने हाथों को घुमाते हुए हम यहाँ पे तेल लगा लेंगे। और जब तेल पूरे अच्छे तरीके से सभी रोटियों के ऊपर लग जाए ना तो फिर इसके ऊपर वही सेम चीज़ हम फिर करेंगे, मैदा लगाएंगे, यानी कि मैदा अच्छे तरीके से छिड़केंगे इस तरह से। बहुत ही अच्छे तरीके से इक्वल आपको ना चारों तरफ आपने ना इस तरह से डस्टिंग कर देना है मैदा। तो चलिए मैं सभी के ऊपर इस तरह से मैदा डस्टिंग कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स अगर आप चाहें ना तो एक एक यानी कि एक साथ में 4-4 रोटियां इस तरह से बनाकर एक शीट तैयार कर सकती हैं, लेकिन हमने आसानी के लिए इस तरह से एक बार में ही हमने बना लिया था। और अभी हमें फिर सेम चीज़ करनी है, एक एक रोटियां उठानी है और फिर से इसके ऊपर इस तरह से डालते हुए चले जाना है। अभी भी वही सेम चीज़ होगा। हमारा जो जिस साइड पे हमारा मैदा और तेल लगा था ना वो अंदर की तरफ गया है। तो यहाँ देखें इस तरह से एक शीट में हमारी 4 शीट बनकर तैयार हैं, देख सकती हैं। अभी हम इसे अच्छे तरीके से कहीं पे भी प्लेट में या फिर काउंटर पे ही छोड़ दें, नीचे थोड़ा सा डस्टिंग कर ले मैदा और इसके ऊपर इस तरह से हम डाल देंगे और इसे हम कवर करके रखेंगे। आपको ना हर चीज़ कवर करके यहाँ पे हर प्रोसेस में आफ्टर बनाने के बाद आपको ना कवर करके रखना है ताकि इसके ऊपर एक लेयर सी ना जमे। तो इस चीज़ का हमने ध्यान रखना है। अभी हम काउंटर के ऊपर इस तरह से हल्का सा मैदा डस्टिंग करेंगे और अपनी एक एक यहाँ से शीट उठाएंगे इस तरह से और इसे बेलते हुए जाएंगे। बेलना हमें इस तरह से है कि चारों तरफ हमारा रोटी जैसा इक्वल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कहीं पे मोटा कहीं पे पतला हो। और ये साइज़ भी मैं आपको बताती चलूँ, आपके तवे के हिसाब से आप यहाँ पे साइज़ रखेंगी। जितना बड़ा आपका तवा है ना बस उसी साइज़ में आपको ना बेलना है, ज़्यादा बड़ा नहीं बेलना है तवा से, नहीं तो फिर अच्छी शीट आपकी नहीं बनेगी। यहाँ पे जो हमने साइज़ लिया था ना ये हमारा 32-28 के साइज़ में है। तो चले इसी तरह से हम ना सभी को बेल करके हम तैयार कर लेते हैं। तो इसी तरह से आपको ना एक एक शीट उठानी है और हल्का हल्का हाथों से थोड़ा सा हम इसे फैला लेंगे ताकि ना हमारे सारे शीट जो है वो इक्वल बने। और बेलन की मदद से आपको इस तरह से बेल लेना है और बेल करके हमें इसे कवर करके रखना है। तो चले इसे हम रखते हैं साइड पे और आते हैं अपने तवे की तरफ। हमने यहाँ पे लोहे का तवा लिया है और इसमें 1 से 2 बूंद हम यहाँ पे डाल देंगे तेल और या फिर टिश्यू की मदद से या फिर किसी कॉटन के कपड़े की मदद से चारों तरफ हम इसे फैला लेंगे। बस हमें इसे फर्स्ट टाइम ही तेल लगाना है, हर बार हमें तेल लगाने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है ये चिपक जाए इसलिए हमने यहाँ पे तेल लगा लिया था। आप यहाँ पे चाहें तो नॉन स्टिक तवा का भी इस्तेमाल कर सकती हैं, फ्राई पैन का भी इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन यहाँ पे हमने लोहे का तवा लिया है क्योंकि लोहे का तवा सभी के घर में अवेलेबल होता है। आप जिस पे रोटियां बनाती हैं ना उस पे भी आप बना सकती हैं।
और मीडियम हीट पे हम इसे बनाएंगे। बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे हाई हीट नहीं रखना है, हाई फ्लेम। और बस हमें दोनों तरफ अलट पलट करते हुए रहना है ताकि कहीं पे भी एक साइड पे इसे कलर ना आए। अभी यहाँ देखें, आपको खुद ब खुद यहाँ पे इसका मुंह जो है ना वो खुलता हुआ दिखेगा, तो वहीं से आपको ना इसे निकाल लेना है। बहुत आसानी से ये निकल जाएगा। बस आपको इसको एक साइड पे बहुत लंबा टाइम नहीं छोड़ना है, क्योंकि अगर लंबा टाइम आप छोड़ेंगी तो इसके अंदर रोटी जैसा कलर आ जाएगा, तो वो हमें नहीं देना है। बाजार जैसा अगर आप चाहती हैं तो इसी तरह से आपने अलट पलट करती रहें ताकि इसे कलर ना आए और ये हार्ड भी ना हो। तो देखें, बहुत आसानी से ये निकल भी जाएगी, आप देख सकती हैं। अगर यहाँ पे आपको गर्म लग रहा हो, परेशानी हो रही है, तो आप किसी को भी साइड में इस तरह से इसी स्टेज पे आप रोटियां निकाल करके दे दे तवे से, और गर्मा गर्म ही आप इसे निकालेंगी, एक दूसरे से अलग करेंगी। यानी कि ऐसा नहीं कि ठंडा होने के बाद करना है। तो देखें, यहाँ बहुत ही आराम से हमें ना यहाँ पे एकदम सॉफ्ट हमारी शीट बनकर तैयार है। तो इसी तरह से हम ना सारी शीट बनाकर तैयार कर लेंगे और एक एक करके हम रखते जाएंगे, और इस तरह से किसी भी कॉटन के दुपट्टे पे या फिर कॉटन के कपड़े के ऊपर हम इसे ढक करके रखेंगे ताकि ये हार्ड ना हो। और हमें ये प्रोसेस करना है मीडियम फ्लेम पे, हाई पे हमें नहीं करना है, नहीं तो उससे क्या होगा कि हमारी रोटियों में बहुत ज़्यादा हमारी शीट में कलर आ जाएगा। अभी यहाँ देखिए, हमने इसको ना 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया था, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा था और कोई रोटियाँ बड़ी और छोटी हो जाती हैं, तो उसी हिसाब से हमने यहाँ पे इसे कर लिया था। अभी साइड से हम थोड़ा सा निकाल लेंगे, क्योंकि कभी कभी थोड़ा थोड़ा हार्ड होता है, साइड का मोटा होता है, तो इस तरह से। और यहाँ पे हमें यहाँ पे जो काट रहे हैं ना, इसका साइज़ मैं आपको बताती चलूँ, 6 से 7 सेंटीमीटर के बीच में हमने यहाँ पे इसका साइज़ रखा है। लेकिन अगर आप चाहें तो इससे थोड़ा छोटा या फिर बड़ा भी आप कर सकती हैं, लेकिन 6 to 7 सेंटीमीटर एकदम परफेक्ट साइज़ होगा आपका। देखें यहाँ, तो इसी तरह से हमारी एक शीट में यहाँ देखें हमने 4 लाइन यहाँ पे निकाली है, क्योंकि हमारी शीट जो है रोटियाँ काफ़ी बड़ी थी, हमारा तवा बड़ा था ना, तो उसी हिसाब से। अगर आपकी छोटी होंगी तो शायद 3 निकलेगा। और इसी तरह से इस साइड वाले कॉर्नर से भी हम थोड़ा सा हल्का सा काट लेंगे इस तरह से। तो देखें, यहाँ ज़्यादा भी हमारा यहाँ पे वेस्ट नहीं हुआ, और ये कटिंग जो है ये भी हमारा वेस्ट नहीं होता है, हम इसे दूसरी रेसिपी में भी इस्तेमाल कर लेते हैं। तो आप देख सकती हैं हमारे शीट जो है बहुत अच्छे से बनकर तैयार हैं। तो अगर आप चाहती हैं इसे अभी इस्तेमाल करना तो आप इसे फ्रेश इस्तेमाल कर लें, और अगर आप चाहती हैं इसे फ्रोज़न करना यानी कि इसे स्टोर करके रखना, तो आप इस तरह से रैप करके या फिर कोई भी जीपर प्लास्टिक में या फिर कोई भी नॉर्मल प्लास्टिक में पैक करके, और इसे 2 से 4 महीने के लिए आराम से आप इसे स्टोर करके रख सकती हैं इस तरह से। और जब आपका मन चाहे आप इसे फ्रीज से 2-3 घंटे पहले निकाल लें, और निकाल करके आराम से आप इसका समोसा भर सकती हैं। तो ये हमारे लिए आसानी हो जाती है अगर हम इसे स्टोर करके रखते हैं तो। लेकिन चॉइस आपकी है, आप चाहे तो इसे फ्रेश इस्तेमाल कर लें या फिर आप इसको स्टोर करके रख लें। तो चलिए हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। यहाँ पे हमने ना थोड़ा सा इसका एक सैलरी बनाएंगे जिससे हम समोसे को अच्छे से चिपका सके। तो उसके लिए हमने ना 3 बड़ा चम्मच यहाँ पे ले लिया है मैदा, और मैदे में थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका एक पतला सा हमें घोल बनाना है। ना ही बहुत ज़्यादा पतला होगा और ना ही बहुत ज़्यादा मोटा होगा यानी कि गाढ़ा होगा, तो वो मैं आपको आगे चेक करा दूंगी। बट इसके अंदर हमें कोई गुठली गांठें नहीं चाहिए, तो अच्छे तरीके से हम ना इसको मिक्स कर लेंगे। हम लेई बोलते हैं ना, बस वही हमें इसका एक तैयार करना है। आप देखें यहाँ इसकी कंसिस्टेंसी देख सकती हैं, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं है और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं है, तो बस ये इसी हिसाब का हमें चाहिए। देखें यहाँ, तो चलें इसको रखते हैं हम साइड पे। तो आते हैं अब हमारे शीट की तरफ समोसा फिल करने के लिए। तो यहाँ देखें, इसे हमने 2 हफ्ता पहले बनाकर रख लिया था। उसके बाद हमने इसे 1-2 घंटे पहले मैंने फ्रीज से निकाल करके रख दिया था, ताकि इसके अंदर जो आइस होती है ना वो ख़त्म हो जाए और आपको कोई फ़र्क नहीं लगेगा शीट में। बिल्कुल आपका एकदम परफेक्ट, एकदम सॉफ्ट शीट ही रहेगा। तो यहाँ देखिए, अभी इस तरह से हम एक एक करके यहाँ पे शीट निकाल लेंगे और इसे हम भरेंगे, अपना कीमा समोसा बनाएंगे इसका। तो देखें यहाँ पे आप लोग और से देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से मैं आपको क्लियर दिखाऊंगी। थोड़ा वीडियो मैंने यहाँ पे स्लो कर दिया है ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। देखें यहाँ हमें ना एक कॉर्नर उठानी है और पूरा कॉर्नर टू कॉर्नर हमें एकदम अच्छे से इसको मिलाना है। फिर उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा फिंगर नीचे रखेंगे और यहाँ पे कॉर्नर फिर से आपको इस तरह से मिला लेना है। बहुत ही आसान सा तरीका है। अगर आपको भरना नहीं आता है ना, तो बहुत आसानी से इस प्रोसेस से आप यहाँ पे समोसा भर सकती हैं।
और स्पून, छोटे स्पून लेंगी आप यहाँ पे, और स्पून की मदद से इसके अंदर आप ना एक दो टीस्पून काफ़ी होगा इसके अंदर, 2 से ज़्यादा आप ना भरें, यानी कि ओवर फिल ना करें। उससे क्या होता है कि सिर्फ खाने के टाइम आपको कीमा ही कीमा दिखेगा, तो बस लेवल में ही आपको भरना है। और अच्छे से चमचे की मदद से या फिर हाथों की मदद से, फिंगर की मदद से आपको ना इक्वल कर देना है इस तरह से। तो आप देखें यहाँ पे हमने इसके अंदर कीमा भर दिया है। अभी हमने जो अपना सेलरी बना के रखा था ना मैदे का और पानी का घोल, उसे इस तरह से, या चाहें तो आप हाथों की मदद से लगा लें या फिर ब्रश का इस्तेमाल कर लें। तो इस तरह से अच्छे से लगा लेना है। इससे क्या होगा कि जब हम फ्राई करेंगे ना तो ये खुलेगी नहीं, यानी कि अच्छे से चिपक जाएगा। और उसके बाद एक कॉर्नर उठानी है इस तरह से, और फिर दूसरे कॉर्नर के ऊपर इस तरह से डाल देना है। लेकिन ध्यान ये रखना है कि हमारा कॉर्नर टू कॉर्नर अच्छे से मिला हुआ होना चाहिए। तो उससे क्या होगा कि समोसे में है ना आपका होल नहीं होगा, जो चारों तरफ एक होल सी हो जाती है जब हम फ्राई करते हैं ना, तो वो अंदर तेल चला जाता है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। यहाँ देखें, ये देखें, हमने एकदम अच्छे से इसको ना मिला देना है। और अभी साइड वाला जो पार्ट बचेगा ना, इस तरह से इसको हम अंदर की तरफ पॉकेट जैसा हम अंदर चिपका लेंगे। यहाँ देखें इस तरह से। तो ये खुलने की कोई गुंजाइश ही नहीं रहेगी। जब आप फ्राई करेंगी तो बिल्कुल एकदम परफेक्ट आपका समोसा इस तरह से बनकर तैयार है। यहाँ देखें, हल्का सा प्रेस कर लें हाथों से, तो यहाँ देखिए एकदम परफेक्ट साइज में हमारा समोसा बनकर तैयार है। अगर आप लोगों को यहाँ पे समझ में ना आया हो इसे फोल्ड करने का तरीका, तो आप इसे पीछे जाकर फिर से एक बार देख सकती हैं। यहाँ देखिए हमने इसी तरह से एक एक समोसा बनाकर हम ट्रे में या फिर किसी भी प्लेट में बनाकर रख लेंगे। मैं एक चीज़ आप लोगों को और फिर से दिखा दे रही हूँ। अगर आप लोग चाहती हैं कि लास्ट वाला पार्ट को अंदर न रखना, जैसे हम पॉकेट में रखे थे लास्ट टाइम, लास्ट वाले प्रोसेस में, तो अगर वैसे आपको हार्ड लगता हो तो ये वाला चीज़ आप देख लें यहाँ पे। अगर आप चाहती हैं अंदर नहीं डालना तो आप इसको डायरेक्टली ऊपर की तरफ भी इस तरह से फोल्ड कर सकती हैं। देखिए यहाँ, तो इस तरह से भी बहुत आसानी से आपके समोसे बन जाएंगे, कोई परेशानी नहीं होगी। अगर आप चाहें तो इस तरह से भी आप यहाँ पे फोल्ड कर सकती हैं। तो चले यहाँ देखिए हमने सारे समोसे इस तरह से एक एक करके बनाकर हमने तैयार कर लिया है। अभी अगर हमें इसे फ्रीज में रखना है स्टोर करने के लिए, तो डायरेक्ट जो भी प्लेट में आप रख रही हो तो प्लेट के साथ में ही या फिर ट्रे के साथ में ही आपको इसे डीप फ्रीज में डाल देना है। जहाँ पे आइस बनती है आपके फ्रीज में, उसमें डायरेक्ट डाल देना है ओवरनाइट के लिए। तो चले, उसे तो हमने डाल दिया था फ्रीज में। अभी मैं थोड़े समोसे आप लोगों को फ्राई करके भी दिखा देती हूँ। समोसा हम जब भी फ्राई करते हैं ना, तो इसे हमें बहुत हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करना है, मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करना है, ताकि ये बहुत अच्छा सा क्रिस्पी बने और ठंडा होने के बाद भी कुछ समय तक ये करारा रहे, यानी कि क्रिस्पी रहे। तो हमें ना दोनों साइड से बहुत ही अच्छे तरीके से अलट पलट करते हुए हमें फ्राई करना है, ताकि चारों तरफ ना एक अच्छा सा कलर आए। तो इसी तरह से आपको ना इसे मीडियम फ्लेम पे घुमाते हुए फ्राई करना है, और एक अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ जाए ना, तभी हम इसे निकाल लेंगे। बहुत ज़्यादा आपको ना इसमें कलर नहीं देना है, नहीं तो इसका टेस्ट भी अच्छा नहीं होगा और ये देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इस तरह से हमें ना छन्नी के ऊपर इसे निकाल लेना है, ताकि जो भी एक्स्ट्रा तेल होगा वो निकल जाए। तो यहाँ देखें बहुत ही क्रिस्पी सा और एकदम परफेक्ट मज़ेदार हमारा समोसा बनकर तैयार है। तो आप ना इसे ज़रूर से ज़रूर ट्राई करेंगी, बहुत मज़े की बनती है। आपके घर में बड़े बच्चे सभी ना इसके फ़ैन हो जाएंगे, इतने मज़े का ये समोसा बनकर तैयार होता है। आप इसे हरे धनिए की सॉस के साथ या फिर बच्चों को टमेटो सॉस के साथ सर्व कर सकती हैं। तो चलें, हमने तो इसे बना लिया है। अभी चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। ये देखें हमने जो फ्रीज में रखा था ना समोसा, तो ये हमारे नेक्स्ट डे की वीडियो है। ये बिल्कुल हार्ड हो चुकी है। अभी यहाँ पे हम इसको पैक करके रखेंगे। तो आप ना इसे कोई भी एयर टाइट कंटेनर में या फिर जीपर प्लास्टिक में आप इसे पैक करके आराम से इसे फ्रीज करके रख सकती हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी हमारी रेसिपी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दिया करें इसी तरह की नई नई वीडियोज़ के लिए। इस तरह से आप इसे पैक करके रख सकती हैं, और इंशाल्लाह मैं फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना खूब सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में हमें याद रखें। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़। फ्रेंड्स, आप लोग हमें इस तरह से इतना प्यार देती हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोग इस तरह से हमें कमेंट ज़रूर करते रहिएगा।